औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हम अददी निज़ाम या निज़ाम एदाद से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एदाद की मुख्तलिफ़ किस्मों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं, जिनमें एक किस्म जो है गैर नातिक एदाद की आई है। गैर नातिक एदाद या गैर माकूल एदाद किन्हें कहा जाता है आप जानते हो, ऐसे एदाद जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता या जाहिर नहीं किया जा सकता, गैर माकूल या गैर नातिक एदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, क्यूब रूट ऑफ 10 वगैरह वगैरह वगैरह। अब आज के इस वीडियो में जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5 जैसे गैर नातिक एदाद को ख़त-ए अददी पर किस तरह जाहिर किया जाता है उसको देखते हैं। तो लिहाजा गैर नातिक एदाद को ख़त-ए अददी पर जाहिर करना, मिसाल नंबर 1 है ख़त-ए अददी पर जज़र 2 को जाहिर करो। इससे कबल के इसको किस तरह जाहिर किया जाता है हम देखें। आइए पहले इसको देख लेते हैं। ये एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें कोई एक ज़ाविया ज़ाविया कायमा है, यानी नाम देंगे इसको ए, बी और सी। तो इस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ज़ाविया भी ज़ाविया कायमा है। ए बी और बी सी ये दोनों ज़िले जो ज़ाविया कायमा अपने दरमियान रखते हैं अलल कवायम अज़ला कहलाते हैं, और ज़ाविया बी के सामने का ज़िला जो है वो वितर कहलाता है। अब अगर इसकी लंबाई 1 इकाई, इसकी लंबाई 1 इकाई हो तो वितर एसी की लंबाई जो है वो जज़र 2 इकाइयाँ होती है। और इसको हासिल करने के लिए एक मखसूस मसअले असबाती का इतलाक किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फिसागोरसी मसअले असबाती कहा जाता है। अब फिसागोरसी मसअले असबाती का दावा आम क्या है? कहता है फिसागोरसी मसअले असबाती के कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी होता है। अब इसकी हिसाबी शक्ल कैसे बनेगी? AC वितर पर बनने वाला मुरब्बा यानी AC स्क्वायर बाकी 2 ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बाओं AB स्क्वायर BC स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अजीज तलबा व तालिबात, ये जो है फिसागोरसी मसअले असबाती की हिसाबी शक्ल है। आइए जज़र 2 कैसे हासिल होता है इसको हम देखते हैं। बराबर AB की लंबाई है 1 इकाई 1 का मुरब्बा, BC की भी लंबाई 1 इकाई 1 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा 1 बराबर 2। AC स्क्वायर बराबर जब 2 आएगा तो AC बराबर आएगा जज़र 2 के। तो इस तरह AC की लंबाई जज़र 2 यहाँ पर हासिल हो रही है। तो इस फिसागोरसी मसअले असबाती का इतलाक जो है या इस्तेमाल जो है ख़त-ए अददी पर गैर नातिक एदाद को जाहिर करने में होता है। तो आइए कैसे होता है उसको देखते हैं। तो हमारे सामने सवाल है ख़त-ए अददी पर जज़र 2 को जाहिर करो। तो ख़त-ए अददी बनाना है। ख़त-ए अददी किसे कहते हैं? ऐसा ख़त जिस पर एदाद खुदे हों ख़त-ए अददी कहलाता है। तो एक ख़त खींचें आप लंबा सा, दरमियान में मार्क करके 0 लिखें, फिर प्रकार लें, प्रकार लेकर कुछ फासला लें, प्रकार पर लेकर 3 मरतबा जो है इस तरफ कता करें, 1 2 और ये 3। उसी तरह 3 मरतबा बाएं जानिब कता करें, लेफ्ट साइड में 1 2 और ये 3। ये जमा 1 होगा, ये जमा 2 होगा, ये जमा 3 होगा, ये नफी 1 नफी 2 ये नफी 3। तो ये ख़त-ए अददी तैयार हो गया। ये पहला मरहला है। अब दूसरे मरहले में आप क्या करेंगे? चांदा लेंगे, चांदे का दरमियानी नुक्ता जमा 1 पर रखेंगे और
90 दर्जे का जाविया बनाने वाला यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 90 डिग्रीज पर। फिर पट्टी लेकर जमा 1 और उस नुक्ते को जोड़ने वाला खत खींचेंगे और ये खत इस खत अददी के साथ जमा 1 पर 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। इस जमा 1 वाले नुक्ते को आप ये नाम दे सकते हो। तीसरा मरहला दूसरा मुकम्मल हुआ। तीसरा मरहला 0 से 1 तक का फासला लेते हुए प्रकार पर नुक्ता ए पर रखें और जावे कायमा बनाने वाली इस साख को कता करें और एक नुक्ता हासिल करें और उस नुक्ते को आप क्या नाम दें? बी नाम दें। चौथा मरहला बी और 0 को जोड़ें। तो ये एक इकाई है, ये एक इकाई है और फीसा गोरसी मसअले असबाती की रूह से वो भी की लंबाई जो है वो जज़र 2 होगी। अब आखिरी मरहला प्रकार पर ओ से बी तक का फासला लेते हुए या 0 से बी तक का फासला लेते हुए आधा दायरा खींचे। आधा दायरा खींचे जिस तरह मैं यहां पर खींच रहा हूं या मैंने यहां पर खींचा है। ये आधा दायरा खत अददी को जिन 2 नुकात में कता करता है ना, वही 2 नुकात जज़र 2 की कीमत को जाहिर करते हैं। ये जज़र 2 की कीमत को जाहिर करेंगे और इसलिए जज़र 2 बराबर जमा नफी 1 अशारिया। आप देखोगे कि 1 के बाद चौथी बिल्कुल छोटी लकीर पर ये निस्फ दायरा आकर गिरेगा। उस तरफ जमा है, इस तरफ नफी है, इसलिए इकट्ठे तौर पर जज़र 2 बराबर जमा नफी 1.4 जो है वो जज़र 2 की कीमत होती है। तो इस तरह जो है खत अददी पर जज़र 2 को हम जाहिर करते हैं। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। खत अददी पर जज़र 3 को जाहिर करो। बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। ये जो है 2 मार्क्स के लिए आपके इम्तहान में पूछी जाने वाली मिसालें हैं। 3 मिसालें हैं, हम इन 3 में से कोई भी एक मिसाल यकीनन पूछी जाएगी। अब जज़र 3 को जाहिर करने का जो अमल है वो बिल्कुल जज़र 2 को जाहिर करने का अमल ही है। अगला एक मरहला उसमें जायद आता है और वो जायद मरहला कौन सा है उसको आइए देखते हैं। तो जज़र 3 के लिए पहले जज़र 2 वाला पूरा काम, तमाम काम मुकम्मल कर लें। तो एक खत खींचें, गौर से देखें। दरमियान में मार्क करके 0 लगा दें। फिर प्रकार लें, प्रकार लेकर कुछ फासला लेते हुए 3 मरतबा दाएं जानिब कता करें। 1 2 3, 2 मरतबा भी कता करेंगे तो भी चलेगा। 1 2 और ये 3। ये जमा 1 लिखें, ये जमा 2 लिखें, ये जमा 3 लिखें। नफी 1 नफी 2 नफी 3। और इस नुक्ते को आपको क्या नाम देना है? ए नाम देना है। अगला मरहला चांदा लें, नुक्ता ए पे रखते हुए दरमियानी नुक्ते को चांदे के 90 दर्जे का नुक्ता हासिल करें। फिर नुक्ता ए को उस नुक्ते को जोड़ने वाला एक खत खींचें। ठीक, फिर प्रकार लें, प्रकार लेकर ओ से ये तक का फासला जो है उतना प्रकार पर लेते हुए नुक्ता ए पे रखकर इसको कता करें और क्या नाम दें? बी नाम दें। जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा उसको वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है? पट्टी लेना है और बी और ओ को जोड़ना है और ये जज़र 2 है। प्रकार की सुई को ओ पे रखकर बी तक का फासला लेके आधा दायरा खींचोगे तो ये काम जज़र 2 की कीमत मालूम करने वाला काम होगा। लेकिन यहाँ हमें जज़र 2 को जाहिर नहीं करना है खत अददी पर, बल्कि जज़र
3 को जाहिर करना है। तो इसके बाद का मरहला देखें आप, चांदा लें, चांदे का दरमियानी नुक्ता बी पर रखें और ओबी के साथ इस तरह रखें, ओबी के साथ 90 दर्जे वाला नुक्ता हासिल करें। फिर नुक्ता बी को उस नुक्ते को जोड़ने वाला एक क्या खींचे, खत खींचे। फिर प्रकार लें, प्रकार लेकर वो से ये तक का फासला लेते हुए ओ ए का फासला ले या ये बी का फासला लेकर नुक्ता बी पे रखते हुए कता करें। तो ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये भी जो है ये 1 इकाई होगा। अब 2 मराहल बाकी रह गए हैं, इसको सी नाम देते हुए ओ से सी को जोड़ें। ओ से सी को जोड़ेंगे तो फिसागोरसी मसअले असबाती की रूह से वो सी की लंबाई जो है वो जज़र 3 को जाहिर करेगी। कैसे? जज़र 2 का मुरब्बा 2, 1 का मुरब्बा 1, 1 जमा 2 जमा 1 3 है ना, और 3 का जज़र मुरब्बा जज़र 3। ओ बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर होता है ओ सी स्क्वायर। फिसागोरसी मसला असबाती का इतलाक यहां पर हो रहा है। अब आखिर में आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, नुक्ता ओ पे रखना है, सी तक का फासला लेना है, लेकर निस्फ दायरा खींचना है, आधा दायरा खींचना है, जैसे मैं यहां पर खींच रहा हूं, ठीक। और ये आधा दायरा खते अददी पर जिन 2 नुकात पर गिरेगा वो दोनों नुकात जज़र 3 को जाहिर करेंगे। इसलिए जज़र 3 बराबर होता है जमा या नफी तकरीबन 1.7, यानी 1 के बाद 7वीं छोटी लकीर पर ये निस्फ दायरा जो है आकर के दोनों जानिब गिरता है। तो जमा 1.7 या नफी 1.7 जज़र 3 की कीमतें होती हैं, मस्बत और मनफी, और इस तरीक़े कार को ख़ते अददी पर जज़र 3 को जाहिर करना कहा जाता है। ये एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2-3 मरतबा इसको गौर से देखें, गौर से देखकर इसको करने की कोशिश करें और इसमें परफेक्ट हो जाएं ताकि आप 2 मार्क्स हासिल कर सको। आइए इस सबक से 2 मार्क्स के लिए इम्तहान में पूछा जाने वाला एक और सवाल, खते अददी पर जज़र 5 को जाहिर करो, इसको देखते हैं। तो हस्बे मामूल आपको एक लंबा सा खत खींचना है, फिर दरमियान में मार्क करते हुए 0 लिखना है, फिर प्रकार पर कुछ मुनासिब फासला लेते हुए सिर्फ 3 मरतबा, ज़्यादा नहीं, 3 मरतबा, 1 2 और ये 3। उसी तरह लेफ्ट साइड में बाएं जानिब भी 3 मरतबा कता करना है, 2 और ये 3। यहाँ लिखें जमा 1 जमा 2 जमा 3। इस तरफ लिखें नफी 1 नफी 2 नफी 3। अब जमा 1 वाले नुक्ते को आपको क्या नाम देना है, ए नाम देना है। चांदा लेना है, चांदे का दरमियानी नुक्ता ए पे रखना है, फिर 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला एक खत खींचना है। ओके, ये जाविया जावे कायमा है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा प्रकार लेना है। प्रकार लेकर ये 1 इकाई है ना, इतना सा। लेकिन अभी जज़र 5 के लिए आपको 0 पर रखकर 2 तक का फासला लेना है। ओके, जज़र 5 के लिए लेकर इस नुक्ता ए पे रखते हुए इसको कता करें और इस नुक्ते को आप क्या नाम दें, बी नाम दें। तो ये 2 इकाइयां हुआ, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 1 जमा 4 5, 5 का जज़र मुरब्बा जज़र 5। तो वो और बी को अगर जोड़ने वाला खत जो अगर खींचोगे आप, तो वो ए और बी को जोड़ने वाला खत जो है
वो जाहिर करेगा जजर 5 को। ओके, अब इसके बाद आखिरी मरहला प्रकार पर 0 से B तक का फासला लेना है, लेकर आंख बंद करके आपको आधा दायरा खींचना है ताकि वो खते अददी को 2 नुकात में कता कर सके। ओके, तो इसलिए जजर 5 बराबर होगा जमा नफी 2 के बाद दूसरी छोटी लकीर पर ये निस्फ दायरे आकर के गिरेंगे तो जमा नफी 2.2 ये जजर 5 की कीमत या कद्र या मिकदार होती है। तो ये नुक्ता जाहिर करेगा जजर 5 को और ये नुक्ता जाहिर करेगा जजर 5 को। तो इस तरह जो है अजीज तलबा और तालिबात, ये 3 बड़े अहम सवालात हैं जिनमें जजर 2, जजर 3 और जजर 5 हैं। इन गैर नातिक अहदाद को खते अददी पर या खतूत अददी पर किस तरह जाहिर किया जाता है हमने यहाँ पर देखा। इनको सामने रखें, इस वीडियो को ओपन करें, बार बार इसको देखें और इसको बनाने में महारत हासिल करें ताकि आपको इम्तहान में अगर इन 3 में से कोई भी एक सवाल पूछा जाए तो पूरे 2 माह आप हासिल कर सको।